गिरिडीह जिले के गोड़थम्बा में होली जुलूस के दौरान हुई सांप्रदायिक हिंसा को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। भाजपा के बड़े नेता लगातार प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। वहीं रविवार को जहां झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास गोड़थम्बा पहुंचे थे, वहीं सोमवार को विधानसभा में विपक्ष के नेता और धनवार विधायक बाबूलाल मरांडी ने हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा किया और पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। घटनास्थल पर पहुंचे बाबूलाल मरांडी ने पुलिस पर हिंसा को जानबूझकर भड़काने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यह बेहद शर्मनाक है कि जिन लोगों की दुकानें जल गई, लूटी गई और जिन पर पेट्रोल बम फेंके गए, उन्हीं के खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर रही है। उन्होंने राज्य सरकार पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है और पुलिस प्रशासन पक्षपात पूर्ण तरीके से कार्रवाई कर रहा है। बाबूलाल मरांडी ने स्पष्ट किया कि अगर पीड़ितों को न्याय नहीं मिलता तो भाजपा इस मामले को और उग्र करेगी और सरकार के खिलाफ बड़े स्तर पर आंदोलन होगा। होनी चाहिए किन किन लोगों के घरों में कितने पत्थर इकट्ठा हुआ है, इसकी जांच होनी चाहिए। तब तो ये माना जाएगा कि वास्तव में सरकार निष्पक्ष रूप से मामला को शांत करना चाहती है, और नहीं तो ये कमजोरी नहीं समझे प्रशासन। कहाँ निष्पक्ष काम कर रही है, वही तो मैं कह रहा हूँ ना। मैं कह रहा हूँ गलत बयानी कर रहे हैं, बिल्कुल ये गलत बयानी है। गिरिडीह के पुलिस का हो या राज्य सरकार का हो या सत्ता पक्ष के नेताओं का बयान, जिसके हाथ में गुलाबीर है, जिसके हाथ में रंग है, उसको पकड़ करके अंदर कर रहा है। जिन लोगों ने पत्थर चलाया, जिन लोगों ने बोतल चलाया, जिन लोगों ने पेट्रोल बम फेंका, कार्रवाई तो उनके ऊपर होनी चाहिए। लाठी से किस प्रकार से विकास साहू को मारा है, वो तो हमको लोगों ने क्या कहते हैं फोटो भेजा था, उसको हम तो ट्विटर में भी डालें। वो देख करके ही लगता है कि बेरहमी से पुलिस ने उन लोगों को पीटा जो लोग बेचारे खेल रहे थे। और यहाँ तक माँ बहनें बताई, 2-4 लोग तो कि घर में बीमार थे, एक वो सोए हुए थे, उनसी तौलिया में उसको पकड़ करके पुलिस ले आती है, घर से बाहर निकालती है और गिरफ्तार करती है। तो इसके बाद अगर ये लोग कह रहे हैं कि भाई पुलिस निष्पक्ष काम कर रही है, तो इससे यह पता चलता है अगर वहां नहीं रोकते तो फिर मैं नहीं समझता हूं कि बाकी जो मुसलमान हैं उनकी जो गुंडागर्दी पर जिन लोग आए थे उनकी वो हिम्मत नहीं होती और वो लोग फिर हमला करने की दुस्साहस नहीं कर पाते। रघुवर जी ने कहा है कि पीएफआई का भी हाथ हो सकता है। मैंने कहा कि हाथ किसका होगा तो जांच होनी चाहिए, लेकिन जिसका हाथ है वो तो साफ दिख रहा है यहाँ पर, उसकी हाथ तो यहीं दिख रहा है। उसमें जांच करने की क्या सीसीटीवी फुटेज है, कई लोगों के वीडियो में भी होगा, कई लोग मोबाइल में भी लोग बनाए होंगे, उसको जांच करना चाहिए। और दरोगा वहां थे, पुलिस वहां थे, किन लोग पत्थर चला रहे थे ये उनको बतानी चाहिए। हम तो एफआईआर भी हमने देखा है कि एफआईआर ने इस प्रकार से लिखा मानो ऐसा लगा कि हिंदू ही कोई आक्रमण करने जा रहे थे कोई मस्जिद में। ये कहीं कोई इस प्रकार की स्थिति नहीं थी। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि प्रशासन अब लोगों को धर पकड़ करना बंद करे, और जितनी भी लोगों की सामान जली है गुमटी उस बाजार में लोगों का लगानी चाहिए। और अगर नहीं लगाती है सरकार तो हम आ करके बैठ करके लगवाएंगे, चाहे जितना भी धरना करना पड़ेगा। सामने ऐसा नहीं चल सकता है। पुलिस का कहना है कि दोनों पक्षों अरे दोनों पक्ष का मतलब क्या है? जिला प्रशासन मुख्य